Hello everyone, welcome to Platform of Fun Academy and welcome to the session of the celebration of ONGC result which are declared for the GATE 22. Yes, तो मौका है आज सेलिब्रेशन करने का। रिक्रूटमेंट्स तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन असली मज़ा जब आता है जब फाइनली अपने बच्चे जो है ना सिलेक्ट होते हैं, वो भी वो पर्टिकुलरली ब्रांड के अंदर जो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, दैट्स ONGC। तो ONGC का रिजल्ट जो है ना डिक्लेयर हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ GATE 22, जिसके इंटरव्यूज अभी फिलहाल में आपके चले थे और उसका रिजल्ट ओपन आपका डिक्लेयर हो चुका है। मीन्स ये है कि अब बहुत जल्द आपको जो है ना 23 के लिए ऑलरेडी ONGC अपना रिक्रूटमेंट डिक्लेयर कर चुका है, बस उसकी जस्ट क्लैरिफिकेशन आना है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आने वाली हैं। तो ये बहुत जल्द आपको देखने का मौका मिल सकता है, जस्ट आपका अप्रैल एंड तक या फिर मई में। आप खुद को रेडी कर लीजिए बिकॉज 23 वालों के लिए गुड न्यूज़ भी आज मैं समझा दूंगा कि कैसे आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। 22 के अंदर क्या वैकेंसी थी शायद आपको ध्यान नहीं होगा, वो मैं रिमाइंड करा दूंगा। एंड इसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और कितनी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, ये चीज़ भी आपको आज पता चल जाने वाली है। ठीक है, तो मौका है, दस्तूर है सेलिब्रेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे हमारे जो है ना ONGC में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत विशेष ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है ना, आप ऐसे ही आगे चल के आगे चमकते रहिए, अपने माता पिता को और अपने गुरुओं का नाम रोशन कर लिए। ठीक है ना, मेरी तरफ से आप सभी को यही कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। ठीक है, सो बेस्ट विशेस बेटा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू विच आर गॉट सिलेक्टेड इन द ONGC थ्रू द GATE 22। ओके, चलिए ज़रा बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि एक्चुअली हमारे पास में क्या सीन था, लास्ट ईयर का क्या सीन था, कैसे सिलेक्शंस हुए हैं, बिकॉज काफ़ी लोग को आइडिया ही नहीं होता है, पता नहीं क्या निकला होगा, कितनी वैकेंसीज रही होंगी। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ जिससे आपको 2023 के लिए भी एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि हाँ अपने लिए क्या होने वाला है। तो 2022 के अंदर जो रिक्रूटमेंट हमारे पास निकला था, ये रिक्रूटमेंट हमारे पास जुलाई में निकला था, लेकिन सितंबर के आसपास जो है ना फाइनली ये जो डिक्लेरेशन हमारे पास डिटेल्ड हमारे पास जो होता है ना रिक्रूटमेंट, वो पता चला था। GATE 22 के थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पोस्ट आई थी, आप सभी को दिख रहा होगा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हमारे पास आई थी AEE ड्रिलिंग मैकेनिकल के अंदर 121 पोस्ट थी। बाकी सभी के अंदर पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी आई थी, मतलब लास्ट ईयर एक बूम था, वो चीज़ दिखी भी थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आई थी। तो ड्रिलिंग के अंदर फिर हमारे पास नॉर्मली ये था, नॉर्मल हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे पास पोस्ट आई थी। तो हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो केमिकल के अंदर बेटा जो पोस्ट आई थी, तो AEE प्रोडक्शन केमिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास 60 नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट हमारी बैकलॉग पोस्ट थी। प्रीवियस ईयर की 4 पोस्ट जो खाली थी वो बैकलॉग पोस्ट थी, 3 हमारे पास अनरिजर्व्ड थी और 1 पोस्ट हमारे पास जो थी वो हमारी शायद OBC की थी। ठीक है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट आपकी निकल करके आई थी। दिस वाज फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग, 60 पोस्ट थी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर सारी पोस्ट क्या इस बार भर गई क्या? जब GATE का रिजल्ट आया हमारे पास 2022 का जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो ये चीज़ अभी पता चलेगा जब जाकर के चेक करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हमारी अभी भरी हैं, कितनी वैकेंट रह गई हैं। और 4 हमारे पास वो जो पोस्ट थी वो हमारे पास में किसके लिए थी, वो फिजिकली चैलेंज के लिए थी। ठीक है, तो इस बार जरा चल के देखते हैं जरा क्या हमारे पास हालात रहे हैं। एंड इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग हाउस कहाँ पर एलिजिबल होता है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, बिकॉज आपका बहुत जल्द जो है ना दूसरा रिक्रूटमेंट फिर से ओपन होने वाला है, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। AEE रिजर्वायर के अंदर भी केमिकल इंजीनियरिंग हमारा अप्लीकेबल होता है। रिजर्वायर की जो पोस्ट आती है वहां पर भी केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल होता है और 33 पोस्ट थी वहां पर, 33 पोस्ट निकल करके आई थी। मैंने बोला था ना 60+ वैकेंसीज है लास्ट ईयर, तो 60 तो हमारे पास क्लियरली हमें दिख रहा था हमारी प्रोडक्शन केमिकल की थी। इसके अलावा केमिकल हमारा रिजर्वायर में भी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी ब्रांचेस भी हमारी एलिजिबल आपकी हो जाती हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे पास में मटेरियल एंड मैनेजमेंट की जो हमारे पास पोस्ट होती है वहां पर भी केमिकल इंजीनियर्स हमारे एलिजिबल होते हैं। ये दिख रहा होगा छोटा सा आपको केमिकल। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, यहाँ पर भी 32 पोस्ट थी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट जो निकल करके आई थी, जहां पर 3 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल थे। ठीक है, अब जरा चल के देखते हैं जरा, तो टोटल हमारे पास 871 पोस्ट आई थी, 871 पोस्ट आई थी ONGC के अंदर में। बहुत गजब था लास्ट ईयर का सीजन तो। ठीक है ना, ऐसी ही पोस्ट हमारे पास IOCL में भी ली थी। अब जरा रिजल्ट की अगर बात करने जाते हैं तो सिंपली सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिकल के लिए। तो केमिकल के अंदर हमारे पास अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले जो 4 पोस्ट बोला गया था, तो 4 कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज ऑफ फिजिकली चैलेंज कैटेगरी C आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। ये चारों फिलअप हो चुकी हैं अदर देन अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जिस बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वैकेंसीज थी वो नहीं मिले हैं, दूसरी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लोगों को फिल कर दिया गया है, मतलब कि चारों पोस्टें फिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फिजिकली चैलेंज के अंदर में कोई भी वैकेंसी हमारी यहाँ पर वैकेंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले उसने इस बार कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर ध्यान से देखिए जरा, हमारे पास आप सभी को पता है कि हमारे पास जो वेटेज होता है 80% हमारे पास, गेट स्कोर का 20% हमारे पास रहता है, आपका इंटरव्यू का वेटेज जो रहता है। तो उसमें हमारे पास जो टोटल मार्क्स आपके ऑब्टेंड हुए आउट ऑफ 100 जो आपको मार्क्स दिए गए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द गेट स्कोर एज वेल एज
योर पर्सनल इंटरव्यू, जीडी, जीटी एंड पीआई के बेसिस पर जो आपको मार्क्स दिए गए वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बाकी डिपार्टमेंट से कंपेरिजन में केमिकल इंजीनियरिंग के मार्क्स काफ़ी लो हैं। रीज़न क्या था कि लास्ट ईयर हमारे पास में जो गेट स्कोर हमारे पास में था, ठीक है, तो गेट स्कोर भी हमारा काफ़ी लो जो है ना सेलेक्ट किया गया था, काफ़ी लो स्कोर तक हमारे पास में क्या डिक्लेरेशन आया था। मैं ऑलरेडी आपको इस सब का कट ऑफ बता चुका हूँ। अगर बाई चांस किसी के पास अगर कट ऑफ अगर नहीं है तो जो मैंने आपको शीट मैंने एक शेयर कर रखी है, ठीक है, तो शीट के अंदर जाकर के आपको सारे कट ऑफ वगैरह आप जाकर के देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी ओएनजीसी के लास्ट ईयर के सेशन से ले चुका हूँ, ओएनजीसी का कट ऑफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने मिस कर दिया तो वो सेशन जाकर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में ओबीसी का, जनरल कैटेगरी का और एससी एसटी का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या था, गेट स्कोर जाता है यहाँ पर, कट ऑफ गेट स्कोर बेसिस पर होता है, ठीक है। तो 22 में जो हमारे पास गेट स्कोर था वो हमारे पास में क्या है, जो 23 में हमारे पास गेट स्कोर है, तो इस बार 23 में गेट स्कोर तो हमारा इंप्रूव हुआ है, 22 से 23 में गेट स्कोर इंप्रूव हुआ है। लेकिन हमारे एक्चुअली में क्या है, रैंक जो है ना वो हमारी थोड़ी सी सफ़र कर गई है, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर हमारा गेट स्कोर डिपेंड करता है। तो आउट ऑफ 100 जो है ना यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। तो 69 इसलिए भी है, रीज़न क्या, लास्ट ईयर का जो हमारे पास में कट ऑफ था काफ़ी लो था, ठीक है ना, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स भी आपको इस तरह से दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको नाम दिख रहा होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ AIR1 टेटलस मनी संदीप रेड्डी, ठीक है, ये AIR1 है। तो इसका फाइनली ओएनजीसी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, अमन गुप्ता AIR5, संपूर्वा हेल्दर, ठीक है ना, लोकेंद्र सिंह, आशीष कुमार, यशोदानंदन नायक, आप सब ऑलरेडी वाकिफ़ हैं इस नाम से, यशोदानंदन नायक, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। और सी ही इज़ द AIR26, 26वीं रैंक थी इसकी लास्ट ईयर, एंड ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ प्लस, ठीक है, तो अपना प्लस का स्टूडेंट है, ठीक है। इसका सिलेक्शन ऑलरेडी जो है ना IOCL में भी हो चुका है, IOCL में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, और उसके बाद इसको चांस मिला है ओएनजीसी के अंदर में। अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आपके लिए जी भर के आएंगी, बस थोड़ी सी आप एक बार मेहनत कर लीजिए, फिर आप चूज़ करेंगे IOCL में जाऊँ कि ओएनजीसी में जाऊँ कि भेल में जाऊँ कि गेल में जाऊँ, ठीक है। तो एक चीज़ बोली जाती है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अगर आप भीख मांगते हैं तो आप चूज नहीं करने का अधिकार आपके पास नहीं है, कुछ भी मिल जाए बस पेट भरना चाहिए। सो बेगर्स कांट बी चूजर्स एंड चूजर्स कांट बी बेगर्स। और जो चूज करते हैं ना वो भिखारी नहीं होते, उनको पता है कि मैं छीन के लूंगा, लड़के लूंगा, मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो चूजर्स कांट बी बेगर्स, वो भिखारी नहीं हो सकते, उनको पता है मैं, मेरे को वही चाहिए और वही लूंगा मैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप चूजर्स हैं या बेगर्स हैं। नाउ तो ये हमारे पास और भी कई सारे नेम्स हैं, ये सारे जनरल कैटेगरी के अंदर में हमारे पास में हैं, सिंह, हर्षवर्धन, सुमित मिश्रा, मोदी, ये सारे हमारे पास वाइस स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। इसमें एक्चुअली ये हुआ है कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाइड थे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओबीसी ऑन ओन मेरिट, ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थे। तो कुछ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको पर्टिकुलरली क्या है, जो जनरल कैटेगरी में भी क्या कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, जो लोग जनरल कैटेगरी में भी जो एक ओवरऑल मेरिट जो बन रही थी उसमें ऊपर आ रहे थे, तो उनको जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, ऑन ओन मेरिट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए जी, और दूसरा हमारे पास में, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 24 पोस्ट जो है ना वो आपकी फिलअप की गई हैं। 24 पोस्ट थी, कितनी पोस्ट जरा एक बार देख लेते हैं, जरा पोस्ट कितनी थी एक बार ये भी चेक कर लो जरा, हमारे पास कितनी पोस्ट थी केमिकल के अंदर। 26 पोस्ट थी, आप सबको दिख रहा होगा, 26 पोस्ट थी हमारे पास जनरल कैटेगरी में, और फिल कितनी हुई है हमारे पास, 24 पोस्ट फिल हुई हैं, साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है 2 अनरिजर्व्ड पोस्ट, 2 अनरिजर्व्ड पोस्ट जो है ना यहाँ पर अभी वैकेंट है, ठीक है ना, 2 पोस्ट जनरल कैटेगरी के भी वैकेंट है, ओके। मतलब लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स चाहिए थे, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए थे, डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो चाहिए थे, वो मिले नहीं ओएनजीसी को, ठीक है ना। इस वजह से हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ओबीसी ऑन मेरिट लिस्ट जो है ना, ये सारा ईडब्ल्यूएस ऑन मेरिट जो है ना, ये वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ना ऐड किए गए। समझ सकते हो ना कि लास्ट ईयर क्या मतलब क्राइसिस था, नंबर ऑफ पोस्ट थी लेकिन स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे। 2 पोस्ट अभी भी वैकेंट है हमारे पास जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी हमारे पास पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस में हमारे पास में जो पोस्ट थी दैट वाज 6 पोस्ट थी हमारे पास, ठीक है। कितने लोग यहाँ पर रिक्रूट किए गए, 6 की 6 पोस्ट यहाँ पर पूरी फिलअप है, ठीक है, 6 पोस्ट हमारे पास पूरी फिलअप है यहाँ पर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो हमारे पास कट ऑफ मार्क्स जो है 58.6 गया है, ठीक है, 58.55 मार्क्स से लेकर 58.6 तक के लोग जो है ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए हैं। और जनरल में भी देख लीजिएगा, बिकॉज ये डाटा आपको बार बार नहीं मिलता है। जनरल कैटेगरी अगर आप देख रहे हैं तो 56.8 से लेकर के 69.8 तक हमारे पास सिलेक्शंस हुए हैं, ये इंटरव्यू मार्क्स हमारे पास में है, ठीक है ना। तो मतलब इंटरव्यू में अगर आपके 55 नंबर भी अगर आए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन अगर हो गया है। ओबीसी अगर बात करते हैं तो ओबीसी में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी, ओबीसी में 17 पोस्ट थी, एक बैकलॉग पोस्ट थी हमारे पास, 17 पोस्ट थी हमारे पास ओबीसी में। तो ओबीसी में हमारे पास देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ओबीसी के अंदर जो हमारे पास में जो हाईएस्ट गया वो 53 गया, लोएस्ट हमारे पास हो गया है ओबीसी के अंदर में 53 ओबीसी डिपार्टमेंटल, अच्छा हो ओके, उसको तो बात ही नहीं कर सकते, उसका कोटा अलग होता है डिपार्टमेंटल कोटा, ठीक है। 56.20 और 53 पॉइंट हमारे पास जो लोएस्ट स्कोर 17 पोस्ट हमारे पास में थी, ठीक है। 14
15, 16, 17 पोस्ट यहाँ पर पूरी फिल हुई हैं, जिसके 52.20 मार्क्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मतलब 53 मार्क्स पर आपको ओएनजीसी में सिलेक्शन हो गया है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, 52.20 मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन हो गया ओबीसी कैटेगरी पर। तो ये समझ लीजिए 52.20 अगर किसी के अगर मार्क्स अगर हैं तो ये मान के चलिए कि जिसका अगर अगर जो इंटरव्यू कॉल किया गया था ओबीसी में, जिसका इंटरव्यू कॉल अगर था लगभग, ठीक है, तो उससे लगभग 1:5 में इंटरव्यू कॉल हमारे पास होता है। तो उसमें ये मान के चलिए जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हमारे पास में थे या बीच में अगर कोई अगर नहीं गया होगा, जिसने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया होगा ओबीसी कैटेगरी में, उसलिए हमारे पास इतना लो कट ऑफ गया, 52.20 मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको ये लगता है कि आपकी रैंक अगर 800 है ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक अगर 700 है, तो जनरली आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से ऊपर 700 लोग हैं। भाई साहब 700 लोग सारे ओबीसी कैटेगरी के नहीं है, वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितने रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप किए गए, कितने लोग वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, ये मैटर करता है। तो 17 लोगों के हिसाब से हमारे पास में जो हमें चाहिए होता है लगभग तो लगभग 85% 185 लोग जो है ना कॉल किए गए। तो 85 लोग अगर वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं तो भाई साहब क्या होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हमेशा जो है ना फॉर्म फिलअप करने में पीछे मत रहिए। तो ये ओबीसी की 17 पोस्ट हमारी फिलअप हो चुकी हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात करता हूँ तो एससी कैटेगरी के अंदर हमारे पास 8 पोस्ट थी हमारे पास एससी कैटेगरी में। ठीक है, एससी में देखते हैं जरा हमारे पास क्या हालात हैं। एससी कैटेगरी में हमारे पास पहला जो है हमारे पास हाईएस्ट मार्क 55 मार्क्स हैं और 7 पोस्ट थी हमारे पास में। 7 की जगह यहाँ पर 8 पोस्ट यहाँ पर फिलअप की गई हैं। एससी 8 थी, सॉरी 8 पोस्ट थी हमारे पास। एससी की 8 पोस्ट थी हमारे पास, 8 पोस्ट आपकी फिल हो चुकी हैं और 50.60 पर ये लोवेस्ट हमारे पास में क्या है स्कोर है आपका। ठीक है ना, आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स पर हमारे पास सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको एक हिंट है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 2023 के लिए कि आपको क्या करना है। एसटी कैटेगरी में अगर एक बार देखते हैं, एसटी कैटेगरी में हमारे पास में 3 पोस्ट थी और ये तीनों पोस्ट पर सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में हमारे पास हुआ है। एसटी कैटेगरी में 3 पोस्ट पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 45.40 49.6 एसटी कैटेगरी में जिसने भी फॉर्म फिलअप किया होगा, मुश्किल से जानते हो ना 4-5 लोग रहे होंगे, तो जिनका भी इन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा उनका सिलेक्शन हो गया एसटी कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सारी की सारी हमारे पास सीट्स भरी हैं, बस 2 हमारे पास जनरल की सीट्स वैकेंट है केमिकल के अंदर। 2 सीट्स हमारे पास वैकेंट है केमिकल के अंदर। ठीक है, ठीक है, आई थिंक वॉइस आपके पास प्रॉपर होगी। नाउ मूविंग द नेक्स्ट, ये अगर मैं केमिकल की बात कर लिया, केमिकल के बाद आप सबको पता है कि केमिकल के बाद हमारे पास में जो रिजर्वायर की मैं बात कर लेता हूँ, बिकॉज रिजर्वायर में भी केमिकल हमारा एलिजिबल था। मैं एक बार जरा रिजर्वायर की बात कर लेता हूँ, है ना। एक मिनट रुकना जरा, 53 पेज की लिस्ट है भाई साहब। ये रहा रिजर्वायर, इसमें भी केमिकल हमारा एलिजिबल होता है। तो रिजर्वायर के अंदर फिजिकली चैलेंज की एक पोस्ट थी हमारे पास, वो फिलअप की गई है। और इसके बाद हमारे पास में 3 कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज ऑफ फिजिकली चैलेंज आर फिल्ड बाय कैंडिडेट्स अदर देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल्ड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स। एंड इसके बाद जनरल कैटेगरी हमारे पास में 3 पोस्ट थी यहाँ पर, तो हमारे पास में 3 पोस्ट फिलअप की गई हैं ओबीसी 1 मेरिट लिस्ट पर। कितना देखिए कट ऑफ गया है, मतलब केमिकल में फाइट करना आसान था कि यहाँ पर फाइट करना आसान हुआ है, समझ रहे हो ना। तो AIR 1 भी यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहा था। 73.40 केमिकल का कट ऑफ तो हो ही नहीं सकता ये 73.40, बाकी क्योंकि यहाँ पर बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल हो जाती हैं। ऑलरेडी केमिकल का स्कोर लास्ट ईयर हमारे पास में कम था। ठीक है, चलिए जी, तो 3 पोस्ट हमारे पास, 1 अनरिजर्व्ड वैकेंसीज फिल्ड बाय फिजिकली चैलेंज जनरल कैंडिडेट, 4 अनरिजर्व्ड वैकेंसीज आर कैरीड फॉरवर्ड। अभी भी हमारे पास में 4 वैकेंसीज यहाँ पर क्या है हमारे पास वैकेंट हैं। 4 वैकेंसीज अभी भी हमारी यहाँ पर वैकेंट है। ये लास्ट हमारा नेक्स्ट ईयर जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगा ना 2023 में, वहाँ पर आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, 4 ओबीसी वैकेंसीज आर कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एक्सेप्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। ओबीसी की हमारे पास में कोई भी वैकेंसी फुल नहीं हुई है। सोचो जरा, ओबीसी वैकेंट पड़ा हुआ है, 4 पोस्ट ओबीसी की रिजर्वायर के अंदर खाली हैं। ठीक है, क्या बात है। देन इसके बाद 80 कैटेगरी में हमारे पास 2 पोस्ट यहाँ पर फिलअप की गई हैं और 2 पोस्ट के लिए 80 कैटेगरी में 62.2 और 61.6 जो है ना ये हमारे पास स्कोर रहा है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के अंदर सिर्फ 1 पोस्ट फिलअप की गई है मनु प्रसाद एसटी कैटेगरी में, उसका भी 61 मार्क्स। मतलब केमिकल का जो हमारे पास में था 50 पॉइंट समथिंग था जो एसटी कैटेगरी के लिए, वो भी सोचो यहाँ पर कितना कंपटीशन बढ़ जाता है। सबसे सुटेबल आपके लिए जो सेफ है वो है केमिकल, सबसे सेफ आपके लिए। ठीक है, चलिए जी, और उसके बाद हमारे पास एक और था ना डिपार्टमेंट, दैट इज मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। उसका भी जरा चेक कर लेते हैं क्या हालात रहा हमारे पास में। और ये आपको पता चल गया कि एक्चुअली यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट अभी हमारे पास वैकेंट है। ठीक है, तो 4 पोस्ट हमारे पास अभी वैकेंट है, हमारे पास जनरल की है, 4 पोस्ट हमारे पास ओबीसी की अभी भी वैकेंट है। ठीक है, तो इस बार ये समझ लीजिए कि आपके हाथ फिर से जो है ना एक बार डायमंड जो है ना आपके हाथ में आने वाला है। रीजन ये कि इस बार अगर वैकेंसीज लगभग अगर इतनी निकल करके आती हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा चांस जो है ना वो रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट की, आपसे अगर मैं बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास में क्या है मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट के लिए जरा ध्यान से देखिएगा बेटा।
ठीक है ना, बिकॉज 53 पेज का हमारे पास में पूरा का पूरा ये आपका है जियोफिजिक्स, वेल्स एंड इसके बाद हमारे पास मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज द मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट ऑफिसर की आपसे बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास जो करंट वैकेंसी हमारे पास में थी फिजिकली चैलेंज के लिए जो हमारे पास वैकेंसी थी वो हमारे पास नेक्स्ट आपकी कैरी फॉरवर्ड करके लाई गई है। और हमारे पास में क्या है, 1 करंट वैकेंसी ऑफ फिजिकली चैलेंज इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, ये फिलअप नहीं हुई है। टू कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज ऑफ फिजिकली चैलेंज आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स, जो लास्ट ईयर की फिजिकली चैलेंज का वैकेंसीज थी ना वो हमारी क्या है यहाँ पर फिल कर ली गई हैं, ठीक है ना। और सुटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से हमारे पास में क्या है यहाँ पर फिलअप कर लिया गया है। इसके बाद हमारे पास अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए जरा 88.40 कितना हाईएस्ट हमारे पास स्कोर गया है आपका ओएनजीसी के लिए, ठीक है ना। और वो भी किसके लिए, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कितना हाई स्कोर गया है 88.4। और इसके बाद अगर आप लोवेस्ट अगर बात करना है, ये हमारे पास किसके लिए है, दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। 12 पोस्ट हमारे पास में थी 83.52, मतलब ये तो भाई साहब हमारे पास रिजर्वायर से भी ऊपर जा रहा है मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। रीजन क्या है, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल होती हैं, ठीक है। और हर स्टूडेंट जो है ना वो हर पर्टिकुलर क्या है जगह से फाइट करता है, तो यहाँ पर भी केमिकल वालों के लिए चीज़ें थोड़ा सा टफ हो गई हैं, ठीक है। हमारे पास एससी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीन पोस्ट हमारे पास फिलअप की गई और यहाँ पर भी कट ऑफ हमारे पास 82 और 81 के आसपास है। ओबीसी अगर बात करने जा रहे हैं तो ओबीसी के अंदर भी हमारे पास देखिए सर 82 के आसपास ही हमारे पास में क्या है हाईएस्ट मार्क्स हैं और लोएस्ट मार्क्स हमारे पास 81 के आसपास है। क्या बात है, एससी कैटेगरी में भी हमारे पास 80 मार्क्स के आसपास हाईएस्ट मार्क्स है, 73 के आसपास लोएस्ट मार्क्स हैं। एसटी कैटेगरी में भी 74 पॉइंट, ठीक है। तो 1 एसटी की वैकेंसी हमारे पास कैरिड फॉरवर्ड है, बाकी हमारे पास कोई भी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की भी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड की गई है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर केमिकल वाले एलिजिबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 2 वैकेंसीज आपकी केमिकल से, बाकी हमारे पास लगभग 4 8 और 9 10 लगभग हमारे पास जो है ना टोटल 12 to 13 वैकेंसीज आपके नेक्स्ट ईयर जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड आकर के आएंगी, जहाँ पर केमिकल वालों को फाइट करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट और रिजर्वायर के अंदर में आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाता है। मेरा हिंट आपके लिए ये था कि जनरली आप केमिकल के अंदर ही फाइट करें और केमिकल के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करने का ट्राई किया है अगर आपने 2023 के अंदर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार की जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन होकर के आएंगी तब आपको मैं सही एक्यूरेट आपको बताऊंगा कि एक्चुअली किस रैंक तक के लोग जो है ना वो गेट 20 के थ्रू जो है ना ओएनजीसी का फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ पता चल चुकी है कि एक्चुअली हमारे पास हर पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आप ये पीडीएफ देख सकते हैं जाकर के ओएनजीसी की वेबसाइट से, हर ब्रांच के अंदर लगभग हमारे पास 1 से 2 पोस्ट या 3 पोस्ट जो है ना वो वैकेंट हैं। तो ये सारी बैकलॉग पोस्ट हमारी जो है ना ये नेक्स्ट ईयर के रिक्रूटमेंट में जो है ना ये शामिल की जाने वाली हैं। और इस बार हमारे पास कितनी फ्रेश पोस्ट निकल करके आती हैं वो आपकी कितनी होने वाली हैं ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जैसे ही ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट आपका निकल के आएगा डिक्लेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं आपको एक हिंट दे चुका हूँ कि इस बार भी आपके पास एक गोल्डन चांस रहेगा, इसलिए अब वेट मत करिएगा कि नहीं मेरे पास जब आएगा तब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा, तब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। अपने प्रिपरेशन मोड में आप बने रहिए, आपके पास बहुत सारे चांसेस अभी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 2023 के लिए रिक्रूटमेंट ऑलरेडी मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, सबको समझा चुका हूँ। तो अगर बाई चांस अगर 2023 के लिए अगर आपने अभी तक फिलअप ना किया हो तो आप सभी लोग एक बार 2023 के लिए जाकर के फिलअप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिस था वो ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास डिक्लेयर होकर के आ चुका है कि ये हमारे पास पोस्ट आपकी आने वाली हैं। तो इस बार भी हमारे पास में जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको पोस्ट मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी डिक्लेयर इसने ये नहीं किया है कि एक्चुअली कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन केमिकल के अंदर आपकी पोस्ट आने वाली है। देन हमारे पास रिजर्वायर के अंदर भी हमारे पास में क्या है केमिकल एलिजिबल होता है, ध्यान रखिएगा। रिजर्वायर के अंदर भी हमारा केमिकल एलिजिबल होता है, 60% मार्क्स केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर गेट स्कोर चाहिए होगा। एंड इसके अलावा हमारे पास इस बार भी मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट ऑफिसर के अंदर भी हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग आपका एलिजिबल होता है, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर हैं, तो कंपटीशन काफी टफ हो जाता है बिकॉज हमारे पास बाकी भी ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल हो जाती है, बाकी सारी जितने भी हमारे पास गेट की मैक्सिमम ब्रांचेज है वो एलिजिबल हो जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको बस ये टारगेट करना है कि हमारे पास इस बार भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, रीजन ये है कि जबरदस्त सीजन आने वाला है और बैक टू बैक नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अभी इस आने वाले अप्रैल एंड तक और मई में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो आपके रिक्रूटमेंट अभी आपके लिए ऑलरेडी पेंडिंग में है, जिनका रिटर्न आपको देना है या इंटरव्यू देना है, उनकी प्रिपरेशन आप जो है ना अच्छी तरीके से करते रहिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी होती है, ठीक है, तो वो आपको मैं बताता रहूँगा और हर चीज़ की जो है ना प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं, लाइक वो MPCIL इसके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम कराएंगे, बाहर की इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो बस हम आपके साथ पूरा सपोर्ट के साथ में खड़े हुए हैं, आप जो है ना बस मन लगा करके पढ़ाई करिए और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आप सभी को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड वंस अगेन जितने भी लोगों का ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से ना बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद ये करता हूँ कि ज़िंदगी में आने वाले आपका आज के बाद का जितना भी दिन हो ना वो आज की खुशी से भी ज़्यादा खुश हो, ठीक है ना, खुशनुमा हो, हैप्पी हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर,
and best of luck.